देखेंगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है। और वेक्टर हैं जो डायरेक्शन के साथ खेलती है, तो उसके पास डायरेक्शन होता है वेक्टर के पास, आगे पीछे ऊपर नीचे, और ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं साइड, ऐसे कुछ डायरेक्शन होते हैं वेक्टर के पास। क्योंकि स्केलर के पास ऐसे डायरेक्शन नहीं होती। मास लिखते हैं तो मास को सिंपल लिख देते हैं 5 kg 5 ग्राम। अब जैसे वेक्टर को देखते हैं तो मैग्नीट्यूड आएगा, उसके साथ यूनिट वेक्टर आएगा जो डायरेक्शन बताएगा, और यूनिट दोनों में आएगी, क्योंकि यूनिट रहनी है, फोर्स की हो चाहे मास की हो तो केजी होगी, मास की फोर्स की न्यूटन होगी, तो यूनिट तो सबके साथ आएगी। यूनिट का तो कोई बस डिफरेंस है डायरेक्शन का है। तो स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मास लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है मास, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे। जैसे मान लिया 5 लिखेंगे, 5 kg, भाई मास को लिख देंगे केजी या ग्राम में लिख देंगे, यूनिट आ गई केजी ग्राम। और जैसे वेक्टर को लिखेंगे तो वी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड लिख दिया 10, और यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन लिखेंगे तो एक्स लिख दी, कैसे जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो एक्स में है उसकी वेलोसिटी, और यूनिट में लिख दिया मीटर पर सेकेंड। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेलोसिटी लिखने, तो वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में वी के ऊपर ये लगा देंगे वेक्टर साइन, इक्वल टू मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी, ये लगा दिया साइन, तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। और इसका यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताएगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी का भी लिखो, जैसे एफ का लिखेंगे अगर, तो एफ का भी ऐसे होगा, एफ का ये हो गया मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर आएगा, तो यूनिट वेक्टर में आएगा एफ वेक्टर, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये बेसिक है वेक्टर का, कि वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये पता होना जरूरी है। अब डायरेक्शन पे आते हैं, तो डायरेक्शन 3 डायरेक्शन होती है, ऊपर नीचे वाले हो गई, ये हो गई दाएं बाएं, तो इसको बोलते हैं अपन एक्स डायरेक्शन। ऊपर नीचे वाले को बोलते हैं वाई डायरेक्शन। अब जेड की बात करें तो आगे, ये आगे की तरफ, ये हो गया अपनी जेड, और ये पीछे की तरफ भी जेड, तो ऐसी होगी ये डायरेक्शंस। ये हो गई एक्स, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगी वाई, और ये हो जाएगी जेड, एक्स, ये वाई और ये जेड, तो ऐसी होगी। ऐसे ही कुछ डायरेक्शन बनेगा, ये डायरेक्शन बनेगा ऐसे। तो ये वाली हो गई एक्स, ये वाली हो गई जेड जो आगे पीछे है, ये ऊपर वाली हो गई वाई डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में वैल्यू होती है। अब स्केलर के अंदर कोई भी जो चीज़ एडिशन करनी हो, जोड़नी हो, जैसे 5 kg सिंपल जुड़ जाएगा कि 5 5 10 kg हो जाएंगे, बस सिंपल। अब वेक्टर में क्या है, वेक्टर में एडिशन कैसे होता है, तो वेक्टर में जैसे अपन ने लिखा एग्जांपल के तौर पे वी वेक्टर इक्वल टू लिखा। अब पहले इनको देखते हैं कि इनका यूनिट वेक्टर क्या होता है। रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स का, वाई का और जेड का यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, क्योंकि कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। और वाई का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो बस ये यूनिट वेक्टर लगा देते हैं मैग्नीट्यूड के बाद में यूनिट वेक्टर लगा देते हैं एक्स का, वाई का और जेड का। और ये तो क्योंकि जेड, वाई और एक्स, ये तो एक्सिस है, तो यूनिट वेक्टर के तौर पे इन्होंने ये यूज कर दिया कैप वाला, आई जे के। तो जैसे लिख दिया मैंने 3i कैप लिख दिया। इसका मतलब तुमको पता चला कि वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में है, ऐसे वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इस तरह से जा रहा है वो, यहाँ से यहाँ इधर जा रहा है। अब एक यहाँ पे है ओरिजिन 0,0,0, यहाँ पे सभी का कोई पॉइंट होगा ना, तो उसका जेड में भी 0, वाई में भी 0 और एक्स में भी 0, कोई भी पॉइंट हो अगर बीच में तो उसका
तीनों डायरेक्शन में 0 होगा वैल्यू। इधर बढ़ गया तो y में आ जाएगा। अब इधर की तरफ होते हैं माइनस, ये हो गया -x और -i भी बोल देंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये होता है -y और -j कैप, और इधर की साइड का प्लस है, उधर की साइड का बोल देंगे माइनस का z और माइनस का j कैप ना, प्लस से समझते हैं अपन। तो इधर की साइड ए प्लस, ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस वाले को लिखेंगे तो प्लस प्लस वाले को ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये प्लस प्लस समझने के लिए बस x y और z, i कैप j कैप और k कैप, ये प्लस प्लस वाले हो गए अब। और यहाँ पे हो गया 0,0,0। तो 3 आगे हैं, इधर की तरफ जा रहा है, प्लस x में जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे 3 जा रहा है, 3 v1 लिया है। अब v2 ले लूँ मैं 2i कैप, तो इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, x में ही होगा, ये 2i कैप हो गया, 2i कैप इधर हो गया, 3i कैप ही। अब कोई कहे कि इनको जोड़ो तो v1 प्लस v2, अब जोड़ेंगे तो ये भी x में, ये भी x में, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो दोनों से हम जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, मतलब 5 i कैप हो जाएगा ये। तो ये से जुड़ गया सिंपल। अब इसकी जगह ये दे दिया, मान लो v1 है 3i कैप और v2 दे दिया मान लो 3j कैप। अब क्या होगा, तो मतलब है 3i कैप तो इधर है और ये दे दिया 3j कैप, ये v2 दे दिया और v1 दे दिया। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, तो सेम डायरेक्शन की होती तो यहाँ पे जुड़ जाती है, पर डिफरेंट डायरेक्शन है तो अब इनको जोड़ना थोड़ा अलग तरीके से होगा, क्योंकि स्केलर जैसा नहीं होगा। स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर में तो सिर्फ एक पॉइंट होता है। अब ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे तो ये एरो है, एरो है तो अलग अलग डायरेक्शन के, तो अलग अलग डायरेक्शन को हम इसे जोड़ नहीं सकते कि इसे जोड़ दें, तो इनको जोड़ना होगा अपन को कि कैसे जोड़ेंगे इनको। तो इनको जोड़ने के लिए सिंपल करेंगे v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 करेंगे, v1 प्लस v2 करेंगे, v1 का वेक्टर प्लस v2 का वेक्टर, तो इसका वेक्टर कितना है, v1 का वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप, ये जुड़ गया। अब ये जुड़ा ना, ये दोनों को मिलाकर अपन v बोल देते हैं, v1 प्लस v2 दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के अपन ने v बोल दिया। अब v एक अलग वेक्टर बन गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद अब v अलग वेक्टर बन गया, जिसकी v1 था उसकी 3i कैप थी, v2 था उसकी 3j कैप थी। अब v1 प्लस v2 को जोड़ दिया, 3i कैप प्लस 3j कैप बन गया, तो अलग v बन गया ये। तो v जिसकी वैल्यू 3i कैप 3j कैप है, तो ये v कहाँ होगा अब ये देखते हैं। तो कोई पॉइंट है 3i कैप, x में कितना गया है 3 और y में भी कितना गया है 3, ये होगा बीच का इनका, ये होगा v वेक्टर जो है v1 प्लस v2, इन दोनों से जोड़ के बना है तो इनके बीच में आएगा ये। तो अब ये देख, इस वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, इस बीच वाले को देखना, सिर्फ बीच वाले को देखेंगे अपन तो ये तिरछा जा रहा है, तिरछा जा रहा है, कैसे जा रहा है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किस किस के बीच में जा रहा है, x और y के बीच में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे है, ऐसे है, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे बीच में जा रहा है। तो किस किस के बीच में जा रहा है, x और y के बीच में जा रहा है, x और y के बीच में जा रहा है, तो मतलब जिनके बीच में जाएगा उसकी वैल्यू होगी। इसके बाद x के y के बीच में जा रहा है तो इसके पास x की भी वैल्यू है, y की वैल्यू, इसको सीधा पटक दूंगा यहाँ तो x की वैल्यू होगी, इसको सीधा खड़ा कर दूंगा यहाँ तो सिर्फ y की वैल्यू होगी, और बीच में है तो x की भी वैल्यू होगी, इसके पास y की भी वैल्यू होगी। x की वैल्यू कितनी है
3i कैप v के पास, और y में कितनी वैल्यू है 3j कैप, ये हो गया v वेक्टर जो किस के एडिशन से आया है v1, जो v1 इधर था v2 इधर था, ये इनका रिजल्टेंट आया है जोड़ के दोनों का, 3i कैप 3j कैप v वेक्टर इनका रिजल्टेंट आया है दोनों का। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है x में और y में, x और y में दो डायरेक्शन में है, तो ये 2D है क्योंकि ये x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। अब 3D होगा तो 3D का किधर आएगा, 3D का x y और z तीनों के बीच में आएगा, इधर आएगा, वो ऐसे आएगा, इधर x और y और z तीनों के बीच में आएगा। तो ये हो गया सिंपल एडिशन वेक्टर का, क्योंकि एडिशन कैसे होगा वेक्टर का। अब देखते हैं अपन डायरेक्शन, पहले 2D 3D 1D। अब देखते हैं, तो ये वेक्टर है तो किसके बीच में है, x और y के बीच में है, तो इसके पास x की भी वैल्यू होगी y की भी वैल्यू होगी। ये वेक्टर इधर y और z के बीच में चला गया तो इसके पास y की वैल्यू होगी, z की वैल्यू। अब इसके पास देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सी भी वैल्यू उठाते हैं और एक क्वांटिटी वेक्टर वाले उठाते हैं, जैसे वेलोसिटी उठा ली मैंने, तो v वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस, अब इसके पास है जे वाली के वाली जेड है ना, ये जेड एक्सिस वाला, तो के कैप की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये उधर है ही नहीं, इसकी तो एक्स और वाई के बीच में है, तो ये इसकी वैल्यू को लेगा नहीं क्योंकि ये इधर वेक्टर है नहीं, तो इसके पास 2i कैप 2j कैप की वैल्यू होगी एक्स और वाई के अंदर है। इधर वाला होगा तो वाई और जेड में होगा, तो इसके पास वाई की जे कैप और के कैप वाली वैल्यू होगी, और इधर कोई होगा तो इसके पास एक्स की और जेड की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू नहीं होगी उसके पास। तो ये वेक्टर बनाया है एक्स और वाई में, तो इसके पास एक्स और वाई की वैल्यू, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सिखाया था पहले कि वे वेक्टर इक्वल टू वेक्टर का मोड, ये आ गया मैग्नीट्यूड इनटू वी वेक्टर का, ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताएगा। तो वी वेक्टर कितना है 4i के 2j के। अगर इसका मोड निकालना हो, वी वेक्टर का मोड निकालना हो तो अपन ऐसे करते हैं, x की वैल्यू जो x में है उसका स्क्वायर, y की वैल्यू y का स्क्वायर और z की वैल्यू का स्क्वायर करके रूट लगा देंगे, ये होगा मोड का सूत्र। ये होगा vx vy और vz, क्योंकि x एक्सिस की v, y एक्सिस की v और z एक्सिस की v का स्क्वायर करके रूट लगा देंगे। तो x एक्सिस की v का क्या कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया प्लस वी वाई डायरेक्शन में कितनी है 2j का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं, ये कितना हो गया 16 प्लस ये कितना हो गया 4, कितना आएगा √20, तो ये आ गया इसका मोड आ गया √20। और वी वेक्टर कितना है, वी वेक्टर है 4i कैप प्लस 2j कैप। अब फॉर्मूले से करते हैं अपन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वी वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस 2j कैप, ये हो गया वी वेक्टर हो गया। और अब अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है अगर, तो इसके मोड को नीचे भेज दो, इसको नीचे ले आएंगे इसके, तो वी वेक्टर का मोड कितना है √20, ये हो जाएगा वी का मोड जो डायरेक्शन बता रहा है, ये बोलते हैं इसको यूनिट वेक्टर। ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर, समझ में आया यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर ऐसे निकालेंगे, मोड ऐसे निकालेंगे, मोड में से मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, और वेक्टर में वेक्टर रहेगा, वेक्टर के अंदर रहेंगे आई जे कैप, तो वेक्टर के अंदर है आई जे कैप, और मोड के अंदर आई जे कैप नहीं होंगे, उसमें सिर्फ नंबर ही होगा ओनली, रूट अंडर नंबर या सिंपल नंबर होगा बस। तो ये ऐसे भी यूनिट वेक्टर ऐसे निकालेंगे। 3D का देखते हैं, तो 3D में होगा, 3D के लिए समझते हैं, ये हो गया y, इसका यूनिट वेक्टर जे कैप,
इसको मैं इधर बना देता हूँ समझने के लिए। ये हो गया एक्स, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप, हो गया जेड, इसका यूनिट वेक्टर के कैप। समझ में आ रहा है? ये 3 डायरेक्शन हो गई, ऊपर ये दाएं बाएं वाली और एक आगे पीछे वाली। ये ओरिजिन से ये जेड एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। पहले अपना इधर था वैल्यू, ये वेक्टर इधर था, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू थी। अब वेक्टर इधर हो जाए, बीच में आ जाए, इनके बीच में आएगा तो एक्स की भी वैल्यू होगी, जेड की भी वैल्यू होगी, वाई की भी वैल्यू होगी। जैसे एक वेक्टर भी लिखते हैं भी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये अब तीनों के बीच में एक्स, वाई और जेड, ऐसे तीनों के बीच में है। समझाने की कोशिश करें तो देखते हैं एक्स, जेड और वाई, तो इन तीनों के बीच में ये ऐसे, तीनों के बीच में ऐसे राइज कर रहा है। समझते हैं, एक मिनट कोशिश करते हैं। ऐसे हो, ये एक्स, ये जेड, ये वाई, एक्स, वाई और जेड। पहले यहाँ था, पहले यहाँ था, देखना पहले यहाँ था, तो इस एक्स में भी था, वाई में भी था। अभी ये यहाँ आ गया, बीच में आ गया, तीनों के बीच में आ गया। एक्स की साइड भी है, वाई की साइड भी है और जेड की साइड भी है, तो इसके पास 3 वैल्यू होगी इस वेक्टर के पास। तो बी वेक्टर है, 3 चीज़ों को जोड़ के बनाया गया है। एक्स में भी इसकी वैल्यू है, वाई में भी वैल्यू है, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं, कुछ बीच में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसके पास ये 3 वैल्यू है, एक्स, वाई और जेड, तीनों की वैल्यू है इसके पास। तो ये डायरेक्शन का था कि डायरेक्शन कैसे, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं वी वेक्टर का मोड करके। इसका तो मोड करने के बाद मैग्नीट्यूड निकल आएगा, तो फिर इसका अपन यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर भी आराम से निकाल सकते हैं, तुम फाइंड कर सकते हो आसानी से। तो पहले मोड निकाल लेंगे, फिर इसके बट्टे ये कर देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा बस। तो 3 डायरेक्शन वाला भी अब ये 3D में जाता है, 3D में जाता है। जैसे अब यहाँ पे है, ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट शुरुआत होती है कोई भी चीज़ की 1D 2D 3D की, वो हमेशा 0 से होगी, ओरिजिन से होती है शुरुआत। जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये इधर जा रहा है, इधर जाए, इधर गया, तो एक्स में जा रहा है, तो ये 1D का निर्माण कर रहा है, 1D का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। एक्स में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, एक्स में जा रहा है, तो ये 1D का, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से चल रहा है। और कोई पॉइंट है वो इधर चल रहा है, कैसे, एक्स और वाई में चल रहा है, तो एक्स वाई में चलेगा वो, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन को भी कवर कर रहा है वो, इस डायरेक्शन को भी कवर कर रहा है, तो इन दोनों डायरेक्शन को लेके बढ़ेगा वो ऐसे। तो एक्स में भी बढ़ रहा है, वाई में भी बढ़ रहा है, दोनों डायरेक्शन को लेके ऊपर बढ़ रहा है वो। और जो 3 वाला है, 3i कैप 2 3j कैप 4i कैप, ये 3 वाला है, ये ऊपर ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर तीनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो एक्स की भी वैल्यू बढ़ा रहा है, जेड की भी वैल्यू बढ़ा रहा है, वाई की भी वैल्यू बढ़ा रहा है। तो 3 डायरेक्शन का निर्माण करेगा, 3D का निर्माण करेगा, तीनों डायरेक्शन लेके चलेगा ये। तो ऐसे होता है 1D 2D और 3D का कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं इनका क्या, एक चीज़ और बताता हूँ मैं। जैसे ये है, ये एक्स आई कैप यूनिट वेक्टर इसका, वाई जे कैप इसका यूनिट वेक्टर। मैंने वेक्टर लिख दिया ए, इसका कोई भी मान लो आर बराबर, आर वेक्टर इक्वल टू लिख दिया 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप 2j कैप। इसका मतलब है दोनों बराबर है कि x में भी 2 गया, y में भी 2 गया, x में 2 गया और y में भी 2 गया, दोनों में 2 गया है, दोनों में 2 गया है। तो इधर कितना गया है 2, और इधर भी कितना गया है 2, दोनों तरफ 2 2 गया है, तो 2 2, तो इसका भी 2, इसका भी 2। तो ये बीच का वेक्टर होगा ना, तो बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होगा, इन दोनों के x और y में बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि इसके पास x की भी और y की भी वैल्यू सेम है, दोनों सेम है। तो इसके पास होगा 45 डिग्री का एंगल होगा, ये 45 तो ये 45, क्योंकि दोनों हमेशा तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये 45, ये 45, क्योंकि 45 तब बनेगा जब दोनों बराबर होंगे, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो
तो टेन थीटा से निकाल सकते हैं अपन वैसे, तो टेन थीटा से निकालेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये ऊपर है, एक वाई में है, वाई में कितना है 2, और बेस में कितना है आधार, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 1 आ गया। टेन थीटा 1 कब आता है, टेन थीटा 1 आता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो ये बन गया। अब मैं जैसे मान लो वाई की वैल्यू को कम कर दो, हाँ वाई की वैल्यू को कम कर दो, वाई की वैल्यू को 1 कर देता हूँ, वाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू कम करूँगा मैं, तो ये वेक्टर है एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक्स की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे करते हैं मिनट, एक्स आई कैप और ये वाई में है जे कैप, टू आई कैप एक्स में, और वाई में कितना है 3 जे कैप। तो अब क्या, हाँ ये मान लेते हैं, कोई सा भी मान लेते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो अब 2 है, तो 2 एक्स में है, वाई में कितना है 3 है। अब जैसे मैं 3 की वैल्यू, जे की वैल्यू कम करूँगा, मान लो मैंने ये कम करना स्टार्ट कर, ये कम करना स्टार्ट कर, तो ये पॉइंट है वाई का, इसमें कम करना, ये धीरे धीरे कम होगा, ये कम होगा, जैसे यहाँ था पहले, तो धीरे धीरे ऐसे आएगा, ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर कम करना स्टार्ट किया, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर और कम कर दिया, ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे 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 गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, क्योंकि गिरेगा क्यों, क्योंकि वाई में इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, वाई में कम हो, वाई में मैंने 0 कर दी, 2 आई कैप कर दी, 0 जे कैप कर दी, तो क्या होगा, वाई में तो 0 है, तो सीधा लेट जाएगा एक्स डायरेक्शन में। और जैसे इसकी बढ़ाता जाऊँगा, ये ऊपर बढ़ता जाएगा वापस, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ऐसे बढ़ेगा वेक्टर, और इनका डायरेक्शन ऐसे है। तो अच्छा समझ में आया होगा मुझे लगता है।